हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट में जो चारों तरफ से पहाड़ों से जंगल की फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ओके सो वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है और चारों तरफ ये पूरा हिल स्टेशन है और चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में नेचर है। ओके रियली यू विल एन्जॉय दिस प्लेस। तो ये मेरे रूम से बाहर जहाँ मैं रुका हुआ था उसका व्यू है। ज़रा इस व्यू को देखो, बाकी में आपको लगेगा यू आर सिटिंग इन मिडिल ऑफ पैराडाइज। ओके सो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जंगल की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड दैट फ्रॉम बालकनी। तो आज हम पूरा दिन ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं इन पहाड़ियों पर नेचर वॉक के लिए। तो आपको एंजॉय होगा। लेट्स वी गो। आई एम गेटिंग रेडी राइट नाउ। यहाँ की जो हवा है वो वाकई में बिल्कुल अलग है, क्रिस्प एंड प्योर। और ये पक्षियों की चहकने की आवाज़ें पेड़ों से सुबह के बजे हैं। और ये अब हमारी ऑफिशियल मॉर्निंग वॉक, नेचर वॉक शुरू हो चुकी है। तो देखो ये घर है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं और इसी टाइप के अदर घर भी बने हुए हैं। तो जगह जगह पे इस टाइप से बने हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट है और ये जंगल इतना घना है कि मुझे बिल्कुल किसी एडवेंचर फिल्म जैसी फील आ रहा है यहाँ पर। ओके सो माउंट की पिपीरी दरअसल ये एवरडेयर रेंज का हिस्सा है। यहाँ किसी पेड़ पौधे जीव जंतुओं की वैरायटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ओके तो अभी चलते हैं। आपको देखो ये खूबसूरत नज़ारा आपको सामने, जहाँ दूर दूर तक फैले हरे भरे नज़ारे हैं। और ये कुदरत में एक जादू है, ये आपकी सारी थकान मिटा देता है। केन्यन जंगल में जब चलते हुए एहसास है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत और अछूती हो सकती है। रियली इट इज़ दिल को छू लेने वाला है कम्प्लीटली। सो लेट मी शो यू। तो दोस्तों ये अभी हमने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी और ये सामने जो पहाड़ है हम इसका एक चक्कर लगाने वाले हैं। करीब ये यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स का वॉक है। तो मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखो मॉर्निंग की सुबह की किरण और पक्षियों के चहकाने की आवाज़ें। इस जंगल में कदम रखते ही पहली चीज़ आपको जो महसूस होती है ना, वो है यहाँ का सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं है, इसमें एक अलग ही ज़िंदगी है। इस गीली मिट्टी पर पड़ता हुआ मेरा हर एक कदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग को बिल्कुल रीसेट कर रहा हो। ये सामने आप देखो कितना प्यारा व्यू है। इस पूरे एरिया में हवा इतनी शुद्ध है कि इसमें पेड़ पौधे, मिट्टी ताज़ी, उसकी महक घुली हुई है। यहाँ इस वक्त ना तो कोई फ़ोन की घंटी बजेगी, ना कोई गाड़ियों का शोर शराबा है, ना ही भागती दौड़ती ज़िंदगी की कोई जल्दबाजी है। जहाँ सिर्फ पैरों की आवाज़ें हैं, चारों तरफ जंगल की आवाज़ें जिनको जंगल की धड़कन बोलते हैं। आपको चारों तरफ एक जो प्रकृति की एक चादर है वो ऐसा लगेगा जंगल उसको ओढ़े हुए है। और यहाँ चलना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं किसी जीती जागती परियों, क्या बोलते हैं, परियों की कहानी के पन्नों के बीच से गुजर रहा हूँ। तो आई होप ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बट वाकई में एक बहुत सुंदर है और ये आपके दिल को सुकून देने वाला होता है।
जिनको जो दैट पीपल ओनली कैन अंडरस्टैंड हु लव टू नेचर एंड रियली हु एन्जॉय इट। तो एक ये सामने व्यू देखो, खुला हुआ आसमान और सामने ब्लू कलर का आसमान है। ओके, तो ये पानी बह रहा है ये सामने से, और ये पहाड़ के ऊपर से आता है और ये नीचे की साइड में जाता है। तो एक अलग ही आवाज़ होती है इसकी, कल कल की आवाज़ें जो आती हैं। और ये पेड़ सैकड़ों सालों से यहीं खड़े हुए हैं और ये जंगल का रूप बिल्कुल बदल रहा है। अब मेरी तरफ से यहाँ पर बम्बूस ट्री हैं और यहाँ पर आपको कोलोबस मंकी मिलेंगे जो इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। तो इस प्रकृति को रियली में देखना एक अद्भुत है। रास्ते में आपको एक छोटा सा पहाड़ी से गिरता हुआ झरना दिखा, दैट इज़ वो भी काफ़ी ठंडा था। और हम ज़िंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं असली सुकून कहाँ है। और ये देखेंगे यहाँ पर ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और पॉली हाउस में खेती करते हैं। तो देखो इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर किस टाइप से इसको लैंडस्केप करके बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये मिंट की खेती हो रही है, मतलब डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। सामने मिंट की खेती है, कुछ अदर वेजिटेबल्स हैं, इवन स्ट्रॉबेरी भी है। तो ये इस पूरे रिसोर्ट के लिए यहीं से सब्जियां जाती हैं। तो इन्होंने कंप्लीट सेटअप लगा रखा है। तो प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती है, ये सिर्फ हमें ताज़ी हवा, साफ़ पानी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट देती है। इस नेचर वॉक ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में कभी कभी रुकना और सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये आप मेरे पीछे देखेंगे, इसका ये कितना प्यारा सीन है। और कोई यहाँ पर किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं है। और इन्होंने कुछ फ्लावर्स की खेती भी की हुई है। लेट मी शो यू, बट आई डोंट नो मच डिटेल अबाउट दैट वन। ओके, या आप देख सकते हैं ये सामने, ये इस चारों तरफ पॉली हाउस हैं और मोर देन 1000 पॉली हाउस होंगे ये। ओके, तो दोस्तों अब मैं जंगल के घने हिस्से से बाहर आ चुका हूँ और आपको पूरा नज़ारा दिखाया। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट क्लाउड्स मेरे ऊपर आसमान में हैं। तो ये वाकई में ये काफ़ी ठंडक भी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे पीछे ये सफ़ेद रुई के समंदर की तरह ऊपर बादल हैं और ये ठंडी है पूरे, उसमें 16 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो यहाँ खड़े होकर आप नीचे की दुनिया को देखते हैं तो सारे तनाव, सारी परेशानियाँ, सारे स्ट्रेस, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कोई फ़ोन की रिंगटोन नहीं, सिवाय आपको पक्षियों की आवाज़ें। इस जंगल की एक धुन होती है जिसमें पक्षी आवाज़ें करते हैं, पेड़ों की और हवा की सरसराहट की आवाज़ें। आपको एहसास होता है कि इंसान कुदरत के सामने कितना छोटा है, फिर भी हम इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं। चलो अभी हम चलते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने ये लिया, आपके सामने है। मेरे को वाकई में पूड़ी सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने पूड़ी सब्ज़ी और पराठा और ये ऑर्डर किया। सो वी आर एन्जॉइंग दिस वन। चलो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने रेजिडेंस पर जहाँ पर हम रुके हुए हैं। इस बेमिसाल मतलब एक शानदार वॉक के बाद थोड़ी सी थकान हुई है, लेकिन दिल पूरी तरह से तरोताज़ा है। अब वापस अपने रिसोर्ट में चलते हैं और एक कड़क केन्यन चाय का मज़ा लेते हैं और उसके बाद आई विल एक्सप्लोर मैनी मोर थिंग्स। ओके, आई विल शो यू देयर इज़ वन हाउस दैट इज़ 130-year old हाउस। ओके, जिसमें एक अंग्रेज़ फैमिली रहती थी और उस हाउस का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे उसकी चारों तरफ की नेचुरल दीवारें हैं, वो आपको दिखाऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।